नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जी हाँ, 2024 की तैयारियां जो है वो विपक्ष की तरफ से शुरू कर दी गई है। वही विपक्ष जिसे भाजपा कहती थी कि वो खत्म हो चुका है। 70 साल में 75 साल में विपक्ष का जो है वो खात्मा हो चुका है। अब 70-75 साल तक विपक्ष मुक्त भारत है, ऐसा अमित शाह का भी बयान रहा है, जेपी नड्डा साहब का भी बयान रहा है। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इनफैक्ट अभी बनाने वाले हैं, बनी नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार है वो वहां पर बन रही है। किसी के साथ तोड़ जोड़ नहीं, किसी के साथ गठबंधन नहीं, अपने दम पर, अपने बलबूते पर 135 सीट जो है कांग्रेस कर्नाटक के अंदर लेकर आई है। और जैसे ही ये सीट कांग्रेस के खाते में आई, कांग्रेस के झोली में आई, उसके बाद एक एक कर विपक्षी दलों के नेताओं ने उनसे साठगांठ करनी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जो विपक्षी एकता को खंड खंड करते हुए बात की जा रही थी कि वो टूटी हुई है, बिखरी हुई है, चारों तरफ से जो है वो चूर है, वही विपक्षी एकता अचानक से इतनी मजबूत हो गई है कि मोदी जी, अमित शाह के नींद उड़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, समर्थन का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। क्योंकि जो ममता बनर्जी कांग्रेस को अपना विरोधी बता रही थी कल तक, वही ममता बनर्जी कर्नाटक जीत से इस कदर खुश है, इस कदर वो प्रसन्न है कि सीधे तौर पर वो कांग्रेस को कहती हुई नजर आ रही है कि जहां जहां पर कांग्रेस मजबूत होगी वहां वहां पर वो उसको सपोर्ट करेगी, वो उसका समर्थन करेगी। तो ऐसे में एक नई राजनीति की जो लहर है वो सीधे तौर पर दिखाई देनी शुरू कर दी गई है कि 2024 की जो वाकई तैयारी है, जो बड़े लेवल पर तैयारी है, भले ही भाजपा भी नहीं कर पा रही हो, लेकिन विपक्षी दलों ने शुरू कर दी है। विपक्षी दलों का पूरा फोकस जो है 2024 की तैयारियों को लेकर शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ममता बनर्जी ने क्या कुछ बयान दिया है वो मैं आपको सुना दूं। आज तक की खबर की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी ने कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी को जो है टीएमसी ने अपना समर्थन दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस को के साथ है, उनके साथ विलय करने को तैयार है जहां वो मजबूत है, जहां पर वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए हैं, वहां पर उनको जो है उनका साथ मिलेगा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मदद की भी पेशकश कांग्रेस से कर दी और कहा है कि टीएमसी में कांग्रेस मदद करे, उनकी सरकार को मजबूत बनाए। जिस तरीके से बंगाल के अंदर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है, उस पर वो उनका साथ दे। ये सब कुछ ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, अपना बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी 2024 के आम चुनाव का फॉर्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करनी शुरू कर दी है। सभी विपक्षी दल के नेता जो हैं वो बैठक कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है दोस्तों वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है, जिन्होंने सभी विपक्षी दल को एक मंच पर साथ आकर बैठने की बात की थी, एकजुटता की बात कही थी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये रणनीति जो है वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलते हुए नजर आए। और आज की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। ऐसे में तमाम विपक्षी शासित राज्यों में जाकर नीतीश कुमार का न्योता देना और विपक्षी एकता को मजबूत करना अपने आप में ये बल देता है कि कैसे जो है 2024 की तैयारियां जो है शुरू कर दी गई और विपक्ष जो है एक साथ लामबंद करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा को ये चीजें काफी ज्यादा हद तक खटकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है दोस्तों। बिहार से लेकर बंगाल में देखेंगे, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन तमाम राज्यों में बीजेपी जो है नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी मजबूती बनाने के लिए बिहार में किस तरीके से राजनीति करती हुई नजर आ रही है वो आपके सामने है। बीते 3 दिनों से
बाबा के सहारे राजनीति करते हुए भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, बिहार में जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं तो उनके ड्राइवर बनकर मनोज तिवारी जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, गिरिराज सिंह उनके सामने जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर शिष्टाचार भेंट करते हैं। और तो और रविशंकर प्रसाद, ये बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त बाबा के सहारे जो है अपना नैया पार लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल एक संकेत जरूर दे दिया गया है, एक एकजुटता की बात जो जरूर कह दी गई है, जो हर वक्त ये कहा जाता है कि एकजुटता जो है वो विपक्ष का नहीं है, खत्म हो चुका है। तो वो एकजुटता जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर संकेत के तौर पर दे दिया गया है कि विपक्ष जो है वो अलग नहीं है, अब वो एक साथ एक मुट्ठी जो है वो बनकर सामने से भाजपा को मात देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।